ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अवतार का बात चल रहा था। दशम अवतार के भीतर षष्ठ अवतार भगवान परशुराम का बात चल रहा था। भगवान परशुराम का प्रचार हमारे बीच इतने ज़्यादा नहीं है। इनकी जो महत्व अधिकांश व्यक्ति को नहीं जानकारी है, लेकिन ये मानना चाहिए कि परशुराम ही भगवान विष्णु का षष्ठ अवतार होते हुए प्रथम पूर्णांग अवतार है। पहले तो मत्स्य, कूर्म, निशिंग इत्यादि पावन, वराह। भगवान परशुराम का महत्व क्या है? ये एकमात्र चिरंजीवी अवतार है। कारण सत्ययुग एवं त्रेता युग के संधिक्षण में इनका आविर्भाव हुआ था वैशाख मास की तृतीया, शुक्ल तृतीया में। और ये यद्यपि चिरंजीवी है, मतलब उस सत्ययुग एवं त्रेता युग के संधिक्षण से जब तक भगवान का दशम अवतार नहीं होगा, कल की अवतार, तब तक ये विराजमान रहेंगे, अक्षय रहेंगे। इसलिए उनका जन्मतिथि को अक्षय तृतीया कहलाता है। उस दिन में जो कुछ किया जाता है उसका अक्षय फल होता है, पाप पुण्य आदि। और उस दिन के प्रति मुहूर्त महत्वपूर्ण है। एवं उनके जो जन्म हुआ था वो दिन और रात्रि का पहले मुहूर्त में हुआ था, इसीलिए उसको ब्रह्म मुहूर्त तो अभी तक कहलाता है। 24 घंटा में वो सबसे महत्वपूर्ण काल है, ब्रह्म मुहूर्त। सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले से। अभी तक उस समय में ध्यान जप इत्यादि करने का विधि है, ताकि उसका फल अक्षय रहे। और यद्यपि वो चिरंजीवी है, ध्यान एवं प्रार्थना से उनका मदद मिलता है। साहस एवं पराक्रम वो प्रदान करते हैं। जीवन में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, साहसी बनो, चुनौती का सामना करो। जब हम लोग भयभीत हो जाते हैं, आपने भीतर जो अमित शक्ति है, तेज है, उसके बारे में हम संदिहान हो जाते हैं, तब भगवान परशुराम को स्मरण करने से वो साहस मिल जाता है। हम जीवन में चुनौती के सामने करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। वे महा तेजस्वी शस्त्रधारी एवं अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि 21 बार क्षत्रियों को विनाश किया। क्यों? वो जानना भी हमें जरूरी है। बिना कोई कारण नहीं किया। उनकी जो पितृभक्ति वो असीम है, ऐसे कहीं नहीं जी सुना जाता है।
पिता का आज्ञा पालन करते हुए स्वयं अपने गर्भधारिणी माता को शिरच्छेद कर दिया था पितृ आज्ञा पालन करने के लिए। फिर जब पिता प्रसन्न होकर वर प्रदान करने के लिए कहा, उस समय प्रथम वर मांगा था माता का पुनर्जीवन, एवं वो रोकने के लिए उनके जो 4 भाई आए थे उनको भी हत्या किया था, उनका भी पुनर्जीवन। एवं और की प्रार्थना किया, ये स्मृति उनके दिल में कभी ना रहे। वो जानते थे कि ये भी सही नहीं रहा, लेकिन पितृ आज्ञा पालन करने के लिए किया तो वो भूल जाना चाहते थे। फिर हम जानते हैं कि उनको पिताजी को जो हत्या किया उसके बारे में वो अपना जोश दिखाया। जब इसका भी सामान्य उल्लेख हम किए था, जो सहस्रार्जुन कार्तवीर्यार्जुन जब अत्यंत तपस करके जो हैदर के पराक्रमशाली राजा थे, जो दत्तात्रेय को दुष्ट तपस्या से उन्होंने संतुष्ट करके उनके सहस्र बाहु अर्जन किया, एवं ये भी प्रार्थना किया वो कभी किसी से परास्त ना हो, अपराजित रहे। तीर शक्ति पाकर उन्होंने मंदमंद हो गया। जब वन में शयन करते हुए महर्षि जमदग्नि को आश्रम में पहुंचा, तब देखा कि वहाँ पर कपिला नाम जी इंद्र को दिया हुआ जो उनका जो गौ माता थे, कामधेनु थे, उसका आश्चर्य शक्ति देखकर वो उसके लोभ रहा, क्योंकि कामधेनु है, जो भी प्रार्थना किया जाता है वो प्रस्तुत कर देते हैं, न केवल दूध संपदा, जो भी प्रार्थना किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, वो उसको बलपूर्वक, उसका सहस्त्र भुजा है, अपराजी है, बलपूर्वक उसको हरण करके ले गया। तब परशुराम आश्रम में नहीं थे। वो जब आके उनका खबर मिला, पूर्ण वेग से माहिष्मति नगर में पहुंच गया एवं उसको अधिकार कर लिया, एवं सहस्रार्जुन का सहस्त्र भुजाएं काट दिया, उनका शिरच्छेद भी कर दिया। तो जब वो लौट गया, लेकिन सहस्रार्जुन के जो पुत्रोगण प्रतिशोध के कारण फिर जब जमदग्नि के आश्रम में गया, तब परशुराम के अनुपस्थिति से ध्यानस्थ जमदग्नि को हत्या कर दिया। जब पति का हत्या हो गया, तब रेणुका, उनके पत्नी रेणुका भी वो अपने शरीर को दहा करते हुए सती का कर्तव्य पालन किया और वो भी विलीन हो गए। जब परशुराम वापस आके सुना ऐसी हुआ है, तब जाके सारे पुत्रों को हत्या कर दिया एवं इनको सबक सिखाने के लिए क्षत्रियों को 21 बार धरती से क्षत्रियों को विनाश किया, ताकि इन लोग सबक सीखे, बिना कोई कारण किसी का संपत्ति हरण न करे। बराबर के लिए शिक्षा होना चाहिए। एवं न केवल क्या उनके जो हैदर वंश का जो खून से जो 5 सरोवर भर दिया, एवं उनके खून से अपने पिताजी का श्राद्ध
शांति किया। तब महर्षि ऋचिक ने प्रकट होकर उनको ये कार्य से रोका। फिर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया एवं सप्तदीज समन्वित पृथ्वी को अधिकार करके महर्षि काश्यप के हस्त में समर्पण कर दिया। न केवल महर्षि काश्यप को दिया, उन्होंने देवराज इंद्र को बुलाया एवं अपने समस्त शस्त्र देवराज इंद्र को दे दिया एवं जो सागर से जो अस्पृश्य जो मंदराचल पर्वत है जो उस पर्वत में जाके अपने आश्रम बना के तपस करने लगे। फिर इसके बीच में जब एक बार वो शंकर भगवान के अत्यंत कनिष्ठ भक्त थे, ये कनिष्ठ भक्त थे। जब शंकर भगवान को दर्शन करने के लिए गया, वहाँ पर गणेश जी पहरारत थे, उनका अवज्ञा करके उसको जाने नहीं दिया। जब वो बलपूर्वक प्रवेश करने की प्रचेष्टा किया, तब गणेश उनका अपने सूंड में पकड़ के सारे त्रिभुवन को घुमा के वैष्णव लोग भी दर्शन करा के धरती में पटक के फेंक दिया। इससे बहुत क्रोध हुआ उनका। क्रोध करके उन्होंने फिर जाके गणेश के साथ घमासान लड़ाई किया और उसका एक दांत भी टूट गया। इसलिए गणेश को एक दंत कहलाता है। उसका दूसरा दांत परशुराम जी से टूटा था। तो उस समय से बारंबार इनका उपस्थिति मिलता है। रामायण में भी है, महाभारत में भी है। इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज महानवमी तिथि है। सुबह से मंदिर में कार्यक्रम शुरू हो गया और आज बलि है, अनुष्ठानिक औपचारिक। तो पुष्पांजलि 11:30 बजे से होगी। उसके बाद यथारीति भोग राग एवं हवन 1:30 बजे हवन होगा। हवन के साथ ही पूजा सांग होती है, इसलिए हवन का कार्यक्रम अवश्य देखना चाहिए। आप लोग इंटरनेट से सब दिखाया जाएगा। एवं शाम को संध्या आरती के उपरांत यथारीति देवी की स्तव पाठ एवं महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम, वहीगिरी नंदिनी, काली कीर्तन एवं उसके साथ आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम वायलिन वादन, जो मशहूर कलाकार है लखनऊ के श्री पंडित अशोक गोस्वामी एवं उनके शिष्य संजय दी साहू ने वायलिन वादन करेंगे एवं साथ तबला में संगत करेंगे, जो विजय मिश्रा लखनऊ के। आप लोग सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्वागत है और पूजा में सहर्ष आनंद सहकर अंश लीजिए। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।